दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विजय सेतुपति की मूवी की आई राणा सिंघम को, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसलिए वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम सावित्री नाम की एक औरत को देखते हैं। सावित्री के गाँव में सभी लोगों को पानी लाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। इसी वजह से सावित्री भी अपना मटका लेकर काफ़ी धूप में पानी लेने जाती है। और वहाँ पहुँचने के बाद सावित्री देखती है कि पानी लेने के लिए काफ़ी सारी औरतें लाइन में खड़ी है। वहीं सावित्री की सासू माँ भी बैठी होती है। तभी सावित्री की सासू माँ उसे कहती है कि तुम अकेले पानी लेने क्यों आई हो, तुम अपने साथ माया को भी लेकर आती ना। असल में माया सावित्री के पति राणा सिंघम की छोटी बहन थी। इस पर सावित्री कहती है कि माया को कॉलेज जाना था, इसलिए मैं खुद पानी लेने आई हूँ। और सावित्री माया को अपनी छोटी बहन की तरह मानती है। फिर सावित्री एक जगह पर बैठी होती है। तभी सावित्री की सासू माँ उसके पास आती है। वह सावित्री से कहती है कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ से बिजली कंपनी ने 5 लोगों को काम से निकाल दिया है और वो लोग बस लोगों का फ़ायदा उठाना जानते हैं। इस पर सावित्री कहती है कि अच्छा है आपका बेटा यहाँ नहीं है, वरना वो इसके खिलाफ भी आवाज़ ज़रूर उठाता। इससे हमें पता चलता है कि राणा सिंघम हमेशा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता था। फिर थोड़ा टाइम बाद सावित्री घर पर आती है और जब घर पर वो कुछ काम कर रही होती है, इतने में सावित्री देखती है कि माया किसी लड़के के साथ बात करते हुए घर आ रही थी। पर सावित्री माया को कुछ भी नहीं कहती। फिर सावित्री उसे बताती है कि तुम्हारे भैया ने सबके लिए कुछ दुबई से सामान भेजा है। ये सुनकर माया बहुत खुश हो जाती है और वो सारा सामान खोल खोल कर देखने लगती है। और माया ने अपने भाई से फ़ोन मांगा था, लेकिन सावित्री कहती है कि मैंने तुम्हारे भैया से फ़ोन भेजने से मना कर दिया क्योंकि अभी तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनते ही माया गुस्सा हो जाती है। वह सावित्री से कहती है कि आप सिर्फ इस घर की बहू हो और आपको मेरे मामले में उंगली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माया की बात सुनकर सावित्री को काफ़ी दुख होता है। तभी उसकी सासू माँ सावित्री की इतनी बेइज्जती होते देखकर माया पर काफ़ी चिल्लाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें अपनी भाभी को ये सब कहने की क्या ज़रूरत है, अभी क्या भी तुम्हें उनसे जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी माया भी चुपचाप माफ़ी मांग लेती है और अगले दिन सावित्री की बेटी का कान छेदाने का रस्म होता है, जहाँ गांव वाले आए होते हैं। पर तभी एकदम से माया भागते हुए सभी के पास आती है और रोते हुए बताती है कि राणा सिंघम भैया की मौत हो गई है। ये सुनते ही सावित्री के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इतने में ऑफिसर आकर उन्हें बताता है कि दुबई में राणा सिंघम ने अपनी कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। साथ ही राणा सिंघम उस कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वहीं दंगे में उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनकर परिवार वाले बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। फिर हमें राणा सिंघम के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। एक दिन गांव में सभी लोग पानी के लिए हड़ताल कर रहे थे। उसी समय राणा सिंघम आकर सभी से कहता है हमें ऐसे हड़ताल करने के बदले सरकार से जाकर बात करनी चाहिए, जिससे हमारी पानी की समस्या खत्म हो सकती है। राणा सिंघम की बात मानकर गाँव वाले पूरी तरह शांत हो जाते हैं। और वहीं पहली बार सावित्री ने राणा सिंघम को देखा था। सावित्री को भी राणा सिंघम काफ़ी दिमाग वाला इंसान लगता है। अगले दिन सावित्री के पापा कुछ काम से राणा सिंघम को अपने खेत पे बुलाते हैं। असल में राणा सिंघम के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वो किसी भी खेत में पानी ढूंढ सकता था और सावित्री के पापा को कुआं बनवाने के लिए राणा सिंघम की मदद चाहिए थी। लेकिन सावित्री को ये सब सिर्फ अंधविश्वास लगता है। फिर राणा सिंघम अपने हाथ में एक नारियल लेकर पूरे खेत में घूमता है और काफ़ी टाइम बाद आखिरकार राणा सिंघम को पानी की जगह मिल जाती है। ये देखकर सावित्री के पापा बहुत खुश होते हैं कि चलो अब मैं यहाँ पर कुआं खुदवाऊँगा। जिसके बाद रात के समय सभी गांव वाले मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं। वहीं राणा सिंघम सभी से कहता है कि हमें सरकार से वाटर स्टेशन की मांग करनी चाहिए और नदियों के पानी से हम अपने खेतों को वापस हरा भरा कर सकते हैं। लेकिन गांव वाले ये कहकर मना कर देते हैं कि हमारे गांव में कुछ भी नहीं हो सकता, हमें खेती बाड़ी छोड़कर बिजली कंपनी में जाकर काम करना चाहिए, वहाँ हमें पैसे भी अच्छे मिलेंगे। इस पर राणा सिंघम उन्हें समझाता है कि बिजली कंपनी अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ आप लोग का उपयोग करेगी और काम खत्म होने के बाद आपको काम से निकाल दिया जाएगा। तब सभी लोगों को राणा सिंघम की बात सही लगती है, इसलिए वो लोग उसके साथ आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगले दिन राणा सिंघम कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में सावित्री मिल जाती है। सावित्री उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम पानी ढूंढने के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। तभी राणा सिंघम उसे कहता है कि मैं अगर अभी बारिश करवा दूँ तो तुम मुझसे शादी करोगी। ये बात सुनकर सावित्री एकदम से हैरान हो जाती है, पर सावित्री को भरोसा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और इसी वजह से वो राणा सिंघम की शर्त मान लेती है। लेकिन उसी समय खेत में बारिश होने लगती है।
ये देखकर सावित्री के होश उड़ जाते हैं। फिर राणा सिंघम सावित्री से कहता है कि तुम तो शर्त हार चुकी हो, इसलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तभी सावित्री उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही वहां से चली जाती है। और असल में यहाँ बस एक तुक्का लगा था जिससे बारिश हो गई थी। फिर एक दिन राणा सिंघम की कमर में दर्द हो रहा होता है। तभी सावित्री आकर उसे कहती है कि मैं तुम्हारी कमर का दर्द ठीक कर सकती हूँ, पर तुम्हें मुझे ये बात बतानी होगी कि आखिर तुम पानी को कैसे ढूंढ लेते हो। राणा सिंघम भी बता देता है कि जैसे ही मैं पानी की जगह पर खड़ा होता हूँ वैसे ही मेरे अंदर एक करंट दौड़ने लगता है। फिर राणा सिंघम यहाँ सावित्री के साथ फ्लर्ट करता है और सावित्री उसकी कमर दर्द को ठीक कर देती है। अब एक सुबह सारे गांव वाले मिलकर रोड पर सरकार के खिलाफ धरना कर रहे थे और उनका लीडर था राणा सिंघम। फिर थोड़ी देर में कलेक्टर राणा सिंघम से आकर पूछता है कि आखिर तुम लोग को क्या चाहिए। इस पर वो बताता है कि हमारे गांव में पानी नहीं है और हम लोगों को गांव में पानी चाहिए। तब कलेक्टर गांव वाले से वादा करता है कि 2 महीने के अंदर तुम्हारे गांव में समस्या दूर कर दूंगा, जो सुनकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। इसके बाद राणा सिंघम अपने परिवार के साथ सावित्री के घर पर उसका हाथ मांगने जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि सावित्री भी मन ही मन राणा सिंघम को प्यार करती थी। और अकेले में राणा सिंघम सावित्री से वादा करता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। तो सावित्री भी शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ राणा सिंघम के पापा के पास आमिर नाम का एक आदमी आता है। असल में आमिर ने ही राणा सिंघम को दुबई जाने में मदद की थी। आमिर उनसे कहता है कि अगर आप लोग को राणा सिंघम का शिव इंडिया में लाना है तो आपको काफ़ी सारी परमिशन की ज़रूरत होगी, साथ ही आपको 3 लाख देना पड़ेगा, वरना राणा सिंघम को दुबई में ही जला दिया जाएगा। यह सुनते ही सावित्री गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ लेती है कि मुझे किसी भी हालत में अपने पति यहाँ चाहिए। अब लोगों के जाने के बाद सावित्री एक जगह पर बैठकर राणा सिंघम को याद कर रही होती है। यही मूवी दोबारा से पास्ट में आती है और गांव में एक औरत नेहा का पति इसी तरह दुबई में जाकर मर गया था, मगर घर के लोग उसके पति का इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए नेहा की शादी जबरदस्ती अपने छोटे बेटे के साथ करवाने वाले थे। पर राणा सिंघम सही समय पर आकर उस औरत को उन लोगों से बचा लेता है। फिर राणा सिंघम नेहा के ससुराल वालों को बहुत मारता है और कहता है कि अगर इन लोगों ने तुम्हें दोबारा परेशान किया तो तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझकर मेरे पास आ जाना। ये सब देखकर नेहा के ससुराल वाले राणा सिंघम के ऊपर केस कर देते हैं, लेकिन नेहा थाने में जाकर अपने ही ससुराल वाले के खिलाफ गवाह देती है, जिससे पुलिस नेहा के ससुराल वालों को आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। फिर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राणा सिंघम से कहता है कि तुम हर बार दूसरे के झगड़े में क्यों घुस जाते हैं, और अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो तुम आगे बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। हालांकि राणा सिंघम इनकी बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर रात के समय राणा सिंघम का मामा आकर कहता है कि कलेक्टर ने हमारे गांव में कर्फ्यू लगा दिया है और इसी वजह से हम घर से बाहर नहीं जा सकते। फिर जब ये बात गांव वालों को पता चली तो वो लोग राणा सिंघम से कहते हैं कि हमें कोर्ट में जाकर सरकार के खिलाफ केस करना चाहिए। इस पर राणा सिंघम बताता है कि केस करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में तो ऐसे ही लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, और मैं खुद जाकर कलेक्टर से बात करूंगा, आप सब चिंता मत कीजिए। वहीं राणा सिंघम और सावित्री की शादी भी होने वाली होती है, पर कर्फ्यू की वजह से उन दोनों को रात के टाइम में चुपके से शादी करनी पड़ती है। फिर शादी के अगले सुबह ही राणा सिंघम कलेक्टर से मिलने उसके ऑफिस में जाता है। इस बार भी कलेक्टर राणा सिंघम से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द ही गांव के लिए कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगा। फिर रात को राणा सिंघम और सावित्री एक साथ बैठे होते हैं। सावित्री उससे कहती है कि तुम कब तक गाँव वालों के लिए ऐसे जियोगे और तुम अपने परिवार के बारे में कुछ सोचते क्यों नहीं हो। इस पर राणा सिंघम उसे वादा करता है कि मैं ज़रूर अपने परिवार के लिए काम करूंगा। अब प्रेजेंट में सावित्री और माया राणा सिंघम की लाश लेने के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हैं, पर वहां गवर्नमेंट ऑफिसर सावित्री से कहता है तुम्हारे डॉक्यूमेंट में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है और उसके बिना राणा सिंघम की लाश इंडिया में लाना मुश्किल है। साथ ही सावित्री के पास अपनी शादी की एक भी फोटो नहीं थी, क्योंकि उन दोनों ने शादी बहुत ही जल्दी रात में की थी। इसलिए वो ऑफिसर सावित्री को सबसे पहले मैरिज सर्टिफिकेट बनाने को कहता है। अब सावित्री और माया मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए गांव के एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाते हैं, पर वहां भी उन्हें ये कहकर मना कर देते हैं कि तुम्हारे पास शादी का कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब रात के समय राणा सिंघम के परिवार वाले निराश बैठे होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। दूसरी तरफ सावित्री एक लॉयर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताती है, तो वो लॉयर सावित्री से कुछ पैसे लेकर उसका मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए तैयार हो जाता है।
फिर हम दुबई में राणा सिंघम की कंपनी के मालिक को देखते हैं। वो लोग मर्चरी में जाकर राणा सिंघम की लाश को ढूंढ रहे होते हैं। ये सब देखकर शिवा नाम का एक वर्कर जल्दी से सावित्री को कॉल करता है, जो दुबई में राणा सिंघम के साथ काम किया करता था। शिवा कॉल करके सावित्री से कहता है कि कंपनी का मालिक राणा सिंघम की लाश ढूंढ रहा है। ज़रूर वो लोग राणा सिंघम की लाश को ठिकाना लगाना चाहते हैं। साथ ही शिवा बताता है कि राणा सिंघम की मौत दंगे में नहीं बल्कि फैक्ट्री एक्सीडेंट में हुआ था और सभी लोगों ने ये बात छुपाने के लिए गलत अफवाह फैला दी है, जो सुनकर सावित्री के होश उड़ जाते हैं। फिर ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं और अभी तक राणा सिंघम की लाश घर तक नहीं आई थी। इसलिए सावित्री कलेक्टर के पास जाकर इसके बारे में बात करती है और कलेक्टर सावित्री से कहता है कि हम लोग इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर से बात करेंगे, जल्द ही राणा सिंघम की लाश इंडिया आ जाएगी। हालांकि अब सावित्री को उनकी बात का कोई यकीन नहीं होता। फिर सावित्री गांव में आमिर से जाकर मिलती है, जो उससे पूछती है कि आखिर राणा सिंघम की मौत कैसे हुई थी, मुझे सब बताओ। इस पर आमिर उसे सारी सच्चाई बता देता है कि एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई थी और उसी में राणा सिंघम की मौत हो गई थी। ये एक एक्सीडेंट था, पर मैं भी उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें राणा सिंघम को भूल जाना चाहिए। इतना कहने के बाद आमिर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन राणा सिंघम का मामा सावित्री को अपने साथ मिनिस्टर से मिलवाने ले जाता है। मिनिस्टर सावित्री से कहता है कि राणा सिंघम हमारे गांव का भला इंसान था और मैं तुम्हारे बारे में सीएम से बात करूंगा। फिर उनके जाने से पहले मिनिस्टर राणा सिंघम के मामा से कहता है कि तुम कल सावित्री को अपने साथ मेरे आंदोलन में लेकर आना, शायद से मीडिया वाले सावित्री की मदद कर सके। अब अगली सुबह सावित्री और राणा सिंघम के मामा मिनिस्टर के आंदोलन में पहुंच जाते हैं और यहाँ आंदोलन गांव वाले के पानी के लिए हो रहा था। वहीं मिनिस्टर आंदोलन के आड़ में लोगों का वोट पाना चाहता था, इसलिए मिनिस्टर सभी से कहता है कि मैं पानी के साथ साथ राणा सिंघम की लाश को भी गांव में लाकर रहूंगा। ये बात सुनकर सावित्री समझ जाती है कि मिनिस्टर ये सब अपने फायदे के लिए कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद सावित्री जब अपने घर में आती है तो उसे मन ही मन अफसोस हो रहा होता है, क्योंकि सावित्री ने ही राणा सिंघम को दुबई जाकर काम करने के लिए सुझाव दिया था। जिसके बाद हम पास्ट में देखते हैं कि सावित्री ने राणा सिंघम से कहा था कि तुम्हें अपने परिवार के लिए दुबई जाकर काम करना चाहिए, जिससे पूरे परिवार को तुम पर गर्व हो। उसकी बात मानकर राणा सिंघम अपनी जॉब के सिलसिले में जाता है। फिर जब वह बाकी लोगों के साथ लाइन में खड़ा रहता है, उसी समय उसे एकदम से झटका महसूस होता है और झटका लगने से राणा सिंघम समझ जाता है कि जरूर इस जमीन के नीचे पानी है। इसी कारण वो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर को ये बात बताता है, लेकिन वो लोग राणा सिंघम की बात नहीं मानते और उसे धक्का मारकर भागने लगते हैं। ये सब देखकर राणा सिंघम को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उन सभी को ही वहीं पीट देता है। अब रात में राणा सिंघम को उसके घर वाले समझा रहे होते हैं कि तुम्हें ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, पर राणा सिंघम सोच लेता है कि वो यहाँ पानी वाली बात सबको बताकर ही रहेगा, क्योंकि पानी मिलने से गांव की समस्या हल ही हो जाएगी। इसलिए राणा सिंघम मिनिस्टर को जाकर ये बात कहता है, पर मिनिस्टर कहता है कि वो पूरी ज़मीन सरकार के नाम पर है और हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद काफ़ी सारे लोग राणा सिंघम को समझाते भी हैं कि तुम्हें यह सब कुछ छोड़कर दुबई जाकर काम करना चाहिए, और सावित्री भी राणा सिंघम से यही बात कहती है। इसी वजह से राणा सिंघम दुबई जाकर काम करने लगता है। अब प्रेजेंट में दुबई गवर्नमेंट काफ़ी टेंशन में बैठी होती है, क्योंकि अगर ये एक्सीडेंट वाली बात सबको पता चल जाती तो दुबई का पूरे विश्व में नाम खराब हो जाता। फिर दुबई गवर्नमेंट अपना रेपुटेशन बचाने के लिए इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर से कहता है कि आप हमें कुछ टाइम दीजिए, हम मरे हुए लोगों के घर वालों को उनके इंश्योरेंस के पैसे जल्द ही दे देंगे। इधर रास्ते में सावित्री को नेहा मिलती है, जो सावित्री से कहती है कि मेरे ससुराल वाले मेरे पति का इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए अभी भी मेरे ज़बरदस्ती दूसरे शादी करवाने के लिए लगे हैं। तभी वहाँ पर आमिर आ जाता है, जो सावित्री से कहता है कि मैंने कंपनी वाले से बात की है और वो लोग तुम्हें इंश्योरेंस का पैसा देने को तैयार हैं, मगर सावित्री को तो पैसा नहीं बल्कि उसका पति चाहिए था। उसी समय नेहा के ससुराल वाले ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये देखकर सावित्री को गुस्सा आता है और वो नेहा को वहीं जाने से रोक देती है। फिर सावित्री दुबई के उस कंपनी पर केस करने का फैसला करती है और अगले ही पल लॉयर की मदद से कोर्ट में केस फाइल कर देती है। फिर सावित्री अपना घर चलाने के लिए जगह जगह पर काम करने लगती है। जिसके बाद घर पर सावित्री माया से कहती है कि राणा सिंघम को मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया,
और तब से हमारे घर में ठीक से खाना भी नहीं बना है, क्योंकि जब तक लाश का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक खाना नहीं बन सकता था। पर सावित्री ये सब अंधविश्वास नहीं मानती थी और उस दिन अपने घर में वो अच्छा खाना बनाती है और खाती है। अब इसके बाद अगली सुबह सावित्री कोर्ट में केस के सिलसिले में जाती है। वहीं सावित्री का लॉयर जज से कहता है कि सावित्री का पति की मौत दंगे में नहीं बल्कि एक्सीडेंट में हुआ है, क्योंकि उस कंपनी में कभी दंगा हुआ ही नहीं था। यह सुनकर जज काफ़ी हैरान हो जाता है और वो उस कंपनी के लॉयर से सारी डिटेल्स मांगता है। और कोर्ट में कलेक्टर जज को बताता है कि राणा सिंघम गांव में भी लोगों के साथ आंदोलन निकाला करता था, इसलिए शायद से राणा सिंघम ने दुबई में भी ये काम किया होगा। ये सब लोग सारा इंजाम राणा सिंघम के सर पर ही डाल देते हैं। इस पर सावित्री उनसे कहती है कि राणा सिंघम सिर्फ गरीब लोगों की मदद करता था और मुझे किसी भी हाल में अपने पति की लाश वापस चाहिए। ये सभी की बातें सुनने के बाद जज कहता है कि राणा सिंघम हमेशा से कानून के खिलाफ था और राणा सिंघम की लाश लाने के लिए हमें पहले दुबई के गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, इसके बाद ही कुछ हो सकता है। ये सुनते ही सावित्री फौरन वहां से चली जाती है। अब अगले दिन सावित्री गुस्से में गांव के एक जंगल को जला देती है और जब कलेक्टर वहां आता है तो सावित्री उनसे कहती है कि अभी तक तो मैं कानून के तरीके से काम कर रही थी, मगर अब से आप लोगों को हर दिन एक जगह जलती हुई मिलेगी। इस पर कलेक्टर कहता है कि तुम्हें ये सब करके क्या फ़ायदा मिलने वाला है और तुम ये सब सिर्फ अपने गुस्से के आड़ में कर रही हो, इसलिए तुम्हें ठीक से सोचना चाहिए। फिर नेहा भी सावित्री से कहती है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। इतने में न्यूज में श्रीदेवी की मौत की खबर आती है और सावित्री भी सोच लेती है कि वो चेन्नई जाकर सीएम से बात करेगी, इसलिए सावित्री अपनी बेटी को लेकर चेन्नई के लिए निकल जाती है। तभी सावित्री को वहां पर उसके स्कूल फ्रेंड गौतम मिलता है, जिससे सावित्री देखकर बहुत खुश हो जाती है। यहाँ गौतम अपने पत्नी के साथ फूल बेचने का काम करता है। जिसके बाद सावित्री गौतम के साथ एक गवर्नमेंट ऑफिस जाती है। वो वहाँ ऑफिसर से कहता है कि मुझे अपने पति के बारे में जानना है और मेरा पति की मौत एक एक्सीडेंट में हुआ है। इस पर वो ऑफिसर उसे 1 महीने के बाद आने के लिए कहता है, जो सुनकर सावित्री को काफ़ी गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती। वहीं एक औरत सावित्री को एक जगह का एड्रेस देते हुए कहती है कि तुम अगर यहाँ जाओगे तो वो लोग तुम्हारे पति की लाश लाने में ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता। और रात में गौतम अपनी पत्नी से सावित्री की समस्या के बारे में बताता है, जो जानकर उसका भी होश उड़ जाते हैं। अब अगले दिन सावित्री सीएम के ऑफिस में कंप्लेन करने जाती है, पर वहाँ भी सावित्री को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। इन सब से परेशान होकर सावित्री सीएम के गाड़ी के सामने आकर कूद जाती है। तभी काफी सारे ऑफिसर सावित्री को लेकर जाने लगते हैं, लेकिन उसी समय सीएम सावित्री से पूछता है कि आखिर तुम्हारी समस्या क्या है। इस पर सावित्री उन्हें सारी बात बताती है और सीएम कहता है कि मैं एक्सटर्नल मिनिस्टर से इसके बारे में बात करूंगा और तुम्हारा पति तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा। हालांकि सावित्री को अभी भी उनकी बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि वो लोग तो उसे बार बार घुमाए जा रहे थे। इसके बाद ये खबर पूरे देश में फैल जाती है। इसके बावजूद भी कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर सावित्री कई जगह जाकर मदद मांगती है, पर हर बार सावित्री को नाकामयाबी ही मिल रही थी। जिसके बाद एक दिन सावित्री को राधा नाम की एक जर्नलिस्ट मिलती है। राधा भी सावित्री को काफ़ी मदद करने की कोशिश करती है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। फिर राधा सावित्री को एक आइडिया देती है और सावित्री लोगों के सामने अपनी बात पहुंचाने के लिए अपनी बेटी के साथ एक डैम पर खड़ी हो जाती है। वहीं राधा सावित्री के वीडियो लाइव दिखा रही थी। सावित्री सभी से कहती है कि अगर मेरे पति का लाश मेरे पास नहीं आया तो मैं डैम में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो जाता है और खुद सीएम उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंच जाता है। सीएम उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे पति का लाश ला कर ही रहूँगा, वरना मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। फिर सीएम एक्सटर्नल मिनिस्टर से कॉल करके कहता है कि मुझे कैसे भी 2 घंटे में राणा सिंघम की लाश इंडिया में चाहिए। ये सुनते ही वो जल्दी से दुबई ऑफिस को राणा सिंघम का लाश इंडिया पहुंचाने के लिए कहता है और 2 घंटे में राणा सिंघम का लाश इंडिया भी आ जाता है। जिसके बाद सावित्री अपने पति का लाश लेकर गांव में आ जाती है और राणा सिंघम के परिवार वाले अपने बेटे की हालत देखकर बहुत रोते हैं। फिर राणा सिंघम की लाश को जलाने से पहले आखिरी बार सावित्री उसका हाथ पकड़ती है। वो कलेक्टर भी लाश को कंफर्म करने के लिए उसके परिवार से सभी लोगों का साइन लेता है। तब आखिर में राणा सिंघम को जला दिया जाता है, पर सावित्री अभी भी काफ़ी टेंशन में लग रही थी। फिर सावित्री अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और राणा सिंघम की फ़ोटो से कहती है
कि मैं हार गई हूँ, मैं तुम्हारी लाश को वापस नहीं ले आ पाई। यहाँ हमें पता चलता है कि उन लोगों ने किसी दूसरे आदमी की लाश को सावित्री को दे दिया था, क्योंकि राणा सिंघम के हाथ पर उसका नाम लिखा था, जो बात सावित्री ने बाद में नोटिस की थी। और अब वो इसी गिल्टी के साथ रोने लगती है कि वो अपने पति को वापस नहीं ले पाई। वहीं हम राणा सिंघम के लाश को समुद्र में तैरता हुआ देखते हैं, जो शायद अब किसी को कभी नहीं मिलेगा। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।